बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आगमन को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट को देखते हुए राज्य पुलिस मुख्यालय की तरफ से पटना एसएसपी को सुरक्षा के एसओपी जारी किया गया है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। आयोजन स्थल पर भी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। सुरक्षा बेहतर हो, इसको लेकर आयोजनकर्ताओं के साथ पुलिस पदाधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है और सुरक्षा घेरे से लेकर आयोजन स्थल और आसपास की भीड़ का आकलन करते हुए पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही यातायात पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। आयोजन के दौरान सीसीटीवी के जरिए भी नज़र रखी जाएगी। सुनिए एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार को। परिवार जो है वो बेहतर तरीके से निपटे थे। अगर रामनवमी की दो जगह की बात हो तो एक धर्मशास्त्री आ रहे हैं यहाँ पे कथा करने, तो उनको लेकर के भी शिक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है क्या? पिछली बार हमने बता दिया है, सभी तरह के धार्मिक पर्व त्योहार आयोजन सांस्कृतिक हों, सामाजिक हों, धार्मिक हों, राजनीतिक हों, जहाँ कहीं भी भीड़ इकट्ठा होती है, लोग आते हैं, तो उनके आवागमन के लिए, ट्रैफिक के लिए, सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो भी बंदोबस्त है जिला प्रशासन कर रहा है। और आयोजकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। आप लोगों को पता है एक कमीशन भी इसमें गठित हुआ था राजनीतिक दलों को, और वो बेसिकली चुनाव के संबंध में था कि चुनाव जब भी रैली होती है तो राजनीतिक दलों की भी उसमें भूमिका है कि किस तरीके से करें। और धर्म आयोजनों के मामले हों या कोई भी मामले हों, सभी आयोजन जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होती है, लोग जुड़ते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के और विधि व्यवस्था के जो भी उपाय हैं, आयोजकों को गाइडेंस देना, आयोजकों की टीम बनाना, आयोजकों के साथ लाइजन करना, आयोजकों के अलावा अपनी पुलिस बल की व्यवस्था करना, ये सारा काम जिला प्रशासन की टीम करती है। और उसमें जो स्थानीय लेवल के पदाधिकारी हैं वो आकलन करते हैं। और इस मामले अलर्ट भी है सर, इसको लेकर के अलर्ट भी आया है। एयरपोर्ट पर कोई हंगामा ना हो, उसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से एक अलर्ट भी आया है, एक अलर्ट भी आया है इस मामले को लेकर। हम लोग सभी हमारे पास में जो अवयव हैं सुरक्षा के, जो भी कंपोनेंट हैं, सारे कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कार्यक्रम होने जा रहा है बाबा बागेश्वर का, कितने फोर्स की तैनाती? देखिए, फोर्स की कितनी तैनाती है या क्या है वो डिटेल मेरे पास में नहीं है। जिला प्रशासन इसमें सक्षम कार्रवाई कर रहा है और उनके स्तर से इसमें सभी व्यवस्था की जा रही है। सर, ये सिम कार्ड से रिलेटेड है, ये जितने एक है जो कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध, फरारी अपराध कर्मियों के विरुद्ध पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में, और दूसरी चर्चा बालू के अवैध उत्खनन परिचालन के विरुद्ध जो विशेष अभियान चल रहा है उसके तहत की गई कार्रवाई की बात करूंगा। सबसे पहले मैं बालू के अवैध उत्खनन परिचालन के विरुद्ध में जो अभी तक कार्रवाई की गई है उसका विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। बिहार पुलिस के द्वारा अवैध उत्खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने तथा इस अवैध कार्य में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु सतत कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्णय लिया गया 25 अप्रैल से, और इसमें हमने 22 अप्रैल से ये अभियान शुरू कर दिया था, और 22 अप्रैल से 6 जिलों खासकर पटना, भोजपुर, रोहतास, वैशाली, छपरा, कैमूर जिले में एक एक कंपनी अतिरिक्त बल भी इनको उपलब्ध कराया था, जिससे कि इस प्रकार के अवैध उत्खनन और इसमें कार्यरत पूरे सब गिरोह पर कार्रवाई हुई। तो 22 अप्रैल से जो कार्रवाई शुरू हुई और जो अतिरिक्त बल इनको उपलब्ध करा दिया गया है उसके विरुद्ध में हम लोगों ने लगातार अभियान चालू किया। इस 22 अप्रैल से 8 मई तक तकरीबन 15-16 दिन के बाद इन 6 जिलों में, इन 6 जिलों का आंकड़ा है जहाँ पर ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन 6 जिलों में जो कार्रवाई हुई है उसका ब्यौरा है। कुल 560 छापामारी पुलिस दलों के द्वारा की गई, 131 एफआईआर दर्ज की गई, 144 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और इसमें भारी संख्या में वाहन, कुल 697 वाहनों को जब्त किया गया जो अवैध उत्खनन में शामिल थे, और करीब
12,66,000 CFT जब्त बालू की गई। वहाँ पर 12,66,000 CFT बालू को जब्त किया गया और जुर्माने की राशि 15,21,43,302 जब इतनी जुर्माने की राशि हमने वसूली सर रिपीट कर दीजिए। जब्त बालू है 12,66,227 क्यूबिक फीट और जो जब्त राशि है जुर्माना की राशि 15,21,43,302। 15 करोड़ आप लिख सकते हैं। इसके बाद इस अभियान में जो कार्रवाई हुई और जो हम लोगों को अनुभव हुए, उस अनुभव के बाद पिछले 2 दिनों से हमने 2 और ज़िलों को इसमें शामिल किया। अब हम औरंगाबाद और नवादा इन 2 ज़िलों में भी हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और इन 2 ज़िलों में भी हमने एक कंपनी अतिरिक्त सशस्त्र बल उपलब्ध करा दिया गया और वहाँ पर भी हम लोग विशेष अभियान चला रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे अवैध उत्खनन और परिचालन के विरुद्ध जो कार्रवाई की जा रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे पास में पुराने वर्षों के आंकड़े भी हैं, वो भी हम आपको रखते हैं और इसमें वर्ष 2021 से मार्च 2023 तक के आंकड़े हैं। कितने केस दर्ज हुए, क्या कार्रवाई हुआ, ये जो हैं हमारे पास में जो आंकड़े हैं वो पटना, गया, भागलपुर, औरंगाबाद 4, जहानाबाद 5, नवादा 6, भोजपुर 7, रोहतास 8, अरवल 9, छपरा 10, बांका 11, खगड़िया 12, लखीसराय 13। इन 13 ज़िलों में जो विशेष अभियान समय समय पर चलाया गया वर्ष 2021 से मार्च 2023 तक, इन 13 ज़िलों में जो कार्रवाई है उसमें 2021 में 2,694 FIR दर्ज की गई, 2022 में 3,914 FIR दर्ज की गई और मार्च 2023 तक 1,194 FIR दर्ज की गई और इसमें कई सारे कांडों में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। जैसे कि 2021 में 2,048 मामलों में आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है, 2022 में 2,808 मामलों में FIR दर्ज कर दिया गया है और मार्च 2023 में 490 मामलों में हमने FIR दर्ज कर दिया। FIR हमने सबमिट कर दिया गया, अब वो ट्रायल में चल रहा है। कुछ मामले अनुसंधान में हैं जो अभी प्रगति में है। इसके अलावा एक और आंकड़ा हमारे पास में जो जून से हमने कंपाइल किया है, जून 2021 से 19 मार्च 2023 तक 4,574 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया था, 10,367 वाहन जब्त किए गए थे और 48 लाख के आसपास CFT अवैध बालू भी जब्त किया गया था और 104 करोड़ जुर्माने की राशि जून 21 से मार्च 23 तक हमने जब्त की थी। 104 करोड़ 79,25,631। तो 104 करोड़ लगभग आप 105 करोड़ कह सकते हैं, ये राशि हमने बरामद की थी। ये डिटेल है, ये डिटेल हम अपलोड करेंगे तो आपको सारा ब्यौरा सर ये कंपनी कब तक रहेंगी? अभी अभियान चल रहा है और अभियान जैसा हमने आपको कहा कि जब हमने 22 अप्रैल को शुरू किया तो 8 तारीख को हमको अनुभव हुआ कि 2 और ज़िलों में इसको विस्तार करना है, तो 2 ज़िलों में हमने और विस्तार किया है और इस अभियान में हम और तेज़ी लाएंगे। कर्नाटक में चुनाव में हमारी बिहार की फोर्स जो भी इंगेज हो गई थी वो जब वापस आ रही है और जो भी हमारे पास में और बल उपलब्ध होंगे तो हम और भी इसको अभियान को चलाएंगे। लगातार किसी न किसी रूप में ये अभियान जारी रहेगा। मतलब एक कंपनी का लगभग 90 के आसपास बल उपलब्ध रहते हैं और उसके हिसाब से उसमें दस्ता बनाया जाता है। उसके अलावा जो ज़िले में बल उपलब्ध है वो और ज़िले में जो अन्य विशेष बल उपलब्ध है सभी को मिलाकर हम कार्रवाई करते हैं। आज कमियों नक्सलियों के विरुद्ध जो कार्रवाई सतत जारी है उसमें जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में मीडिया में कवर हुआ है, भोजपुर के नगर थाना अंतर्गत 11 मई को कल
नगर थाना के अंतर्गत बैंक में पैसा जमा करने आए पेट्रोल पंप मालिक से अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखाकर पैसा छीन लिया गया। इस पर नगर थाना के पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, अपराध कर्मियों का पीछा किया गया। अपराध कर्मियों के द्वारा अपने बचने के उद्देश्य से और पुलिस को घायल कर किसी भी प्रकार से लूट की गई राशि को बचा करके निकल भागने का प्रयास किया गया और क्रॉस मोबाइल जो हमारी थी उस पर फायरिंग की गई, जिसमें एक सिपाही घायल हो गए। लेकिन पुलिस के द्वारा भी फिर जवाबी कार्रवाई की गई, फायरिंग की गई और उसमें एक अपराध कर्मी को घायल हुए। 2 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार कर लिया तथा लूट की पूरी राशि हमने बरामद कर ली, जिसमें 4,99,500 रुपये हमने बरामद किया। एक देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस और खोखे इत्यादि वहाँ से बरामद किए। 2 अपराध कर्मी जो गिरफ्तार हुए हैं मोहम्मद ताज अली और रंभू चौधरी, दोनों नगर थाना भोजपुर के रहने वाले हैं और मोहम्मद ताज अली कुख्यात अपराध कर्मी रहा है। इसके विरुद्ध में आरा नगर थाने में पूर्व से 4 कांड दर्ज हैं। तो इस प्रकार से सशस्त्र मुठभेड़ में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। एक हमारे जवान को गोली लगने के बावजूद हमने पूरा प्रयास किया और आवश्यकता अनुसार पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, अपराध कर्मी घायल हुए, पूरी की पूरी राशि हमने बरामद की। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है मधेपुरा में, जहां पर कई सारे कांडों में वांछित 50,000 रुपये के इनामी घोषित अपराध कर्मी नवीन मंडल को 11 मई को गिरफ्तार किया गया। इसके ऊपर हत्या, लूट, डकैती के करीब 12 कांड यानी 1 दर्जन कांड दर्ज हैं और इस गिरफ्तारी के साथ ही उसके पास से एक पिस्तौल, जिंदा गोली 3, देसी कट्टा 1 और नशीला स्मैक जैसा पदार्थ करीब 94 ग्राम 680 मिलीग्राम भी बरामद हुआ है। तो इस पर एक अलग से कांड दर्ज हम लोग कर रहे हैं। ये 50,000 का नामी अपराध कर्मी था। कैमूर मोहनिया में बिहार पुलिस और हमारी बिहार पुलिस की जो विशिष्ट इकाई है STF, उसके द्वारा संयुक्त छापामारी की गई। इसमें कुख्यात अपराध कर्मी टुन्ना पासवान उर्फ राकेश पासवान को गिरफ्तार किया गया अभी 2 दिन पहले। 3 देशी राइफल और 2 देशी कट्टा बरामद किया गया। इसके ऊपर 4 कांड पहले से दर्ज हैं और इस अपराध कर्मी के द्वारा पहले भी 2020 में पुलिस टीम पर हमला किया गया था। चौथी मुख्य उपलब्धि मुजफ्फरपुर के अहिया थाना अंतर्गत है, जिसमें 19 अप्रैल को गल्ला व्यवसायी के दुकान में हुई लूट और हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया गया। 19 अप्रैल को ये घटना हुई थी। 10 मई को 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। 2 अपराध कर्मी हैं केशव झा और विशाल पांडे, दोनों मुजफ्फरपुर के अपराध कर्मी हैं और इनके आधार पर एक घर से प्रयुक्त आग्नेयास्त्र भी बरामद कर लिया गया है और ये दोनों अपराध कर्मी अपराधी पुराने रहे हैं। विशाल पांडे पर लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के करीब 9 कांड और केशव झा पर 2 कांड पहले से अंकित हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी घटना का पुलिस ने उद्भेदन किया। 5वीं मुख्य अपराध कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई और उद्भेदन का मामला जमुई के सोनो थाना क्षेत्र से है, जिसमें 8 मई को संयुक्त कार्रवाई जो बिहार पुलिस की, STF की और तमाम बलों की थी, उसमें कुख्यात नक्सली और जो अपने आप को बिहार झारखंड सीमांत जोनल कमेटी बना करके उसके जो मुख्य कर्ता थे राकेश दा उर्फ दिल्ली दास, वो सोनो के रहने वाले थे, उनको गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पर नक्सली सामग्री एवं अन्य आपत्तिजनक सामानों की बरामद की गई। यह 13 नक्सली कांडों में संलिप्त है और इसके अन्य नक्सली कांडों में संलिप्तता और पूरे अन्य नक्सली संगठन के बारे में जानकारी ली गई है और आगे भी इस पर जांच की जा रही है। इसी क्रम में 4 मई को जो गिरफ्तारी हुई थी उसकी भी आपको जानकारी दे दें। 4 मई को बिहार पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर बिहार पश्चिमी जोनल कमेटी के सचिव राम बाबू राम उर्फ राजन उर्फ प्रहार उर्फ निखिल जी नामक नक्सली को, जो कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी का रहने वाला है, और वहाँ के जोनल कमांडर राम बाबू पासवान उर्फ धीरज जी, दोनों को गंडक नदी के देरा क्षेत्र में सुदूरवर्ती इलाके में छापामारी कर घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बरामदगी में 2 AK-47 राइफल और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आपको यह भी बता दें कि वर्ष 2023 में इस वर्ष अभी तक जनवरी से और अप्रैल तक 38 नक्सलियों की हमने गिरफ्तारी भी की। तो इस प्रकार से आपको नक्सलियों के विरुद्ध
अपराध कर्मियों के विरुद्ध और विशिष्ट बालू उत्खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई हुई, इसका ब्यौरा हमने रखा।